हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़े थे पॉलिटिकल साइंस की यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड, और चैप्टर नंबर सेकंड में हमने पावर और अथॉरिटी जो हमारे दो कॉन्सेप्ट हैं उनको हमारी जिससे पहले वाली क्लासेज है उसमें कंप्लीट किया था। इस क्लास में हम इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे एंड दैट इज़ लेजिटिमेसी। ठीक है, मैंने इस वीडियो में कुछ ग्राफिक्स लिए हैं ताकि आपको ये तीनों जो वर्ड हैं वो अच्छे से समझ में आए। जैसे कि सबसे पहले ये पावर है। पावर में क्या दिखा रखा है? पावर इज एबिलिटी, किसी दूसरे से कोई भी काम करवाने की जो शक्ति होती है, जो होती है, एबिलिटी होती है, उसी को क्या कहते हैं? पावर। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कल वाले वीडियो में अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है कि किसी भी पर्सन या किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी रूलर की वो पावर है जिसके थ्रू वो किसी को ऑर्डर देता है और अपने उस ऑर्डर को क्या करवाता है? फॉलो करवाता है। ठीक है, जैसे इस ग्राफिक्स में दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इसके पास अथॉरिटी है और ये अपनी इस पावर का यूज़ करके इन पर्सन से अपने ऑर्डर को क्या करवा रहा है? फॉलो करवा रहा है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लेजिटिमेसी। ठीक है, तो लेजिटिमेसी के बारे में हम इस वीडियो में इस क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। लेट अस स्टार्ट द टुडे टॉपिक लेजिटिमेसी। What is the meaning of legitimacy? Legitimacy is a English word. Which word? English word. And it is derived by the Latin word legitimus. ठीक है, legitimus से ये derive किया गया है. And what is the meaning of legitimus in Latin word? The meaning of legitimus means concept of people. Concept of people मतलब will of people, लोगों की इच्छा, कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की सहमति. ठीक है, तो लोगों की जब consent मिल जाती है किसी भी पर्सन को, तो दैट पर्सन इज नोन दैट कि उसके पास क्या है? लेजिटिमेसी। और उस लेजिटिमेसी से वो क्या करेगा? उसके पास पावर ऑब्टेन हो जाती है जिससे वो अपने जो ऑर्डर्स हैं उसको दूसरों से क्या करवा सकता है? फॉलो करवाता है। और वो भी फॉलो कैसे करवाता है? वॉलंटरी, वो अपनी इच्छा से उसको फॉलो करते हैं। इन दिस वे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेजिटिमेसी? लेजिटिमेसी इफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल, यदि लेजिटिमेसी इज, यहाँ पे इज आएगा, लेजिटिमेसी इज इफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल गिवन टू ए सिस्टम, इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल एजेंसी। यानी किसी भी सिस्टम यानी पॉलिटिकल सिस्टम को, इंस्टीट्यूशन को या पॉलिटिकल एजेंसी को कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल यानी लोगों की इच्छा, लोगों की सहमति, लोगों का क्या है? समर्थन जिसको कहते हैं। ठीक है, वो यदि मिल जाता है तो बाय विच द सिस्टम गेट्स अथॉरिटी, और इससे जो सिस्टम है उसको क्या मिल जाती है? अथॉरिटी। और कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी? अथॉरिटी मीन्स पर्सन के पास पावर है और उस पावर में जब कॉन्सेंट ऑफ पीपल यानी लोगों की सहमति जब इंक्लूड हो जाती है तो दैट इज नोन एज योर अथॉरिटी। जैसे कि कल हमने अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी का एग्जांपल लिया था कि जब तक हमारे नरेंद्र मोदी जी पीएम अपॉइंट नहीं हुए थे तो उन्हें पीएम पोस्ट की क्या नहीं थी? अथॉरिटी नहीं थी। ही वॉज ए कॉमन पर्सन। पर जैसे ही वो पीएम अपॉइंट हो जाते हैं तो उन्हें क्या मिल जाती है? और पीएम कैसे अपॉइंट होते हैं? विद द विल ऑफ पीपल, यानी लोग उन्हें मेजोरिटी से क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। तो जब मेजॉरिटी के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, यानी इट मीन्स लेजिटिमेसी, यानी उन्हें क्या मिल गई है? लीगल वैलिडिटी मिल गई है लोगों की। हाँ ठीक है, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? मेक द ऑर्डर्स एंड यू हैव राइट टू ओबे द ऑर्डर्स फ्रॉम अस। हमने उनको राइट दिया है कि वो हमारे लिए ऑर्डर्स है, रूल्स है, लॉज बनाए और उन ऑर्डर्स और रूल्स को हम क्या करेंगे? हम खुशी खुशी क्या करेंगे? उनको फॉलो करेंगे। ठीक। The next topic is what are the definition given by the different political scholars। ठीक है, तो देखते हैं हम कि कौन कौन से पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं जिन्होंने लेजिटिमेसी को किस तरह से डिफाइन किया है। तो सबसे पहले जो देखते हैं कार्ल जे फ्रेडरिक की डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू कार्ल जे फ्रेडरिक, legitimacy is that sign of laws and rules which promote their authority। यानी legitimacy is the sign of laws and rules, वो laws और rules हैं जिससे कि क्या होता है? किसी भी अथॉरिटी को प्रमोट किया जाता है, यानी उसे आगे बढ़ाया जाता है। यानी वो लॉज और रूल्स हैं जिससे कोई अथॉरिटी क्या होती है? आगे बढ़ती है। यानी जब लोग फॉलो करेंगे किसी भी अथॉरिटी को तो वो जो अथॉरिटी है वो क्या होगी? डे बाय डे अपनी जो पावर है उसको इंक्रीज करे। अकॉर्डिंग टू SM लिपसेट। ठीक है, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। लेजिटिमेसी रेफर्स दैट एबिलिटी एंड कैपेसिटी, यानी लेजिटिमेसी वो एबिलिटी या कैपेसिटी है किसकी? ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम की, विच ऑरिजिनेट और मेंटेन ए बिलीफ इन द पब्लिक दैट द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम इज द बेस्ट फॉर देम। यानी जो कि कहाँ से शुरू होती है कि वो कैपेसिटी या एबिलिटी है जो ये ऑरिजिनेट करता है कि जो लोग हैं वहाँ के, उन्हें वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है? बिलीफ है, ट्रस्ट है। ठीक है, और क्या ट्रस्ट है? कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो हमारे लिए क्या है?
बेस्ट है। यानी लेजिटिमेसी एबिलिटी है, कैपेसिटी है किसी भी सिस्टम की जिसके थ्रू उस सिस्टम को लोगों की क्या मिलती है, लोगों का बिलीफ है, उनका जो ट्रस्ट है वो उनके पास होता है, जिसके बिहाफ पे वो लोगों के वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। लेजिटिमेसी रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक। सिंपल वर्ड में देखें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेजिटिमेसी। तो लेजिटिमेसी रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक विच इज गिवन टू पॉलिटिकल सिस्टम। लेजिटिमेसी लोगों की वो सहमति है जो किसको दी जाती है, पॉलिटिकल सिस्टम को। जैसे मोदी जी जब इलेक्ट होके आए तो मोदी जी को ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल, मेजॉरिटी के थ्रू उन्हें लोगों की जो इच्छा है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं कि कौन बने हमारे पीएम, मोदी जी, और इस तरह से उस पॉलिटिकल सिस्टम में वो क्या होते हैं, एंटर होते हैं। इफ़ सच कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल इज़ नॉट अवेलेबल, यदि इस तरह से के सहमति जैसे लोगों यदि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं मिलती है तो वो पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा लंबे समय तक रिमेन नहीं कर सकता है। जैसे हम कांग्रेस की बात करें तो पिछली बार जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो उसमें सारी जो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी वो किसको मिली थी, बीजेपी को। कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली, इसका मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल है वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं था, जिसके कारण कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म नहीं हो पाई। इस तरह से हम इसको इजीली समझ सकते हैं कि लेजिटिमेसी कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस पॉलिटिकल सिस्टम, किस पॉलिटिकल पार्टी या किस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस भी इंस्टीट्यूशन, जिस भी पर्सन या जिस भी किसी गवर्नमेंट को कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल है वो ऑब्टेन हो जाता है तो वो लंबे समय तक पॉलिटिकल सिस्टम में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी गवर्नमेंट को जब कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल ऑब्टेन नहीं होता है तो वो लंबे समय तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम तक रिमेन नहीं कर सकता है। नाउ हाउ ए इंस्टीट्यूशन कैन ऑब्टेन द लेजिटिमेसी। किसी भी इंस्टीट्यूशन को हमें कैसे पता चलता है कि उसको लेजिटिमेसी है या नहीं, वो लीगली वैलिड है या नहीं, लोग उसको पसंद करते हैं कि नहीं, लोग उसके साथ हैं या नहीं है। तो देयर आर द सम मीन्स जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को जो कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल ऑब्टेन है या नहीं है। तो ये कौन कौन से हैं। द फर्स्ट इज वोटिंग, कि वोटिंग के थ्रू हम पता करते हैं। जैसे जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तो मेजॉरिटी किसको मिली, बीजेपी को। तो बीजेपी को पता चला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो किसके फेवर में है, बीजेपी की पार्टी के फेवर में, कि हमारे इंडिया में किसी गवर्नमेंट फॉर्म हो बीजेपी पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने वो ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी वो प्रोवाइड नहीं की, जिसके कारण से उनकी गवर्नमेंट है वो फॉर्म नहीं हुई। नेक्स्ट है पब्लिक ओपिनियन। कई बार पब्लिक ओपिनियन इन लोगों से ओपिनियन लिया जाता है, उनका मत देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस फेवर में है, उस बिहाव पे भी लेजिटिमेसी के बारे में जाना जाता है। जैसे अभी हमने कैब के बारे में पढ़ा था, जो हमारा सिविलियंस अमेंडमेंट बिल आया था, ठीक है। तो सारे के सारे जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस थे वो इसको अपोज कर रहे थे और उसको कुछ इंडियंस इसको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो इस पब्लिक ऑफ ओपिनियन से जब बीजेपी को पता चला कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस इसके कैब के अगेंस्ट में है तो उन्होंने इस बिल को पास नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो किसके बिहाफ पे उसकी एग्जिस्टेंस है, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल, लोगों की सहमति पर। और यदि लोगों के इंटरेस्ट के लिए वो इसलिए गवर्नमेंट में है क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ बनाए। और यदि उनकी वेलफेयर के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे तो क्या लोग उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक गवर्नमेंट की पोस्ट पे अपॉइंट रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। इसलिए उन्होंने ये बिल पास नहीं किया। द नेक्स्ट इज मीन ऑफ कम्युनिकेशन। मीन ऑफ कम्युनिकेशन जैसे आजकल तो बहुत सारे, पहले सिर्फ न्यूज़पेपर हुआ करता था, हमारा टीवी है, न्यूज़ चैनल्स है, इंटरनेट है, ठीक है, सोशल मीडिया है। तो इन सब से भी लोगों की सहमति पता चलती है कि किसी भी इशू से रिगार्डिंग जो मेजॉरिटी है वो किस तरह से है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो क्या चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मीन्स यदि जिस भी जहाँ के जो लोग हैं वो अपनी कंट्री से सबसे ज़्यादा नेशनल्स की फीलिंग होगी, उसके लिए डिवोशन होगा, तो वो उस गवर्नमेंट को क्या, अथॉरिटी को क्या प्रोवाइड करेंगे, अपनी कॉन्सेंट, ताकि वो लंबे समय तक रहे। जैसे कि हम बात करें पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपना बेनिफिट सोचते हैं रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ नेशन। अपने देश से ज़्यादा सबसे पहले अपने वेलफेयर को क्या देते हैं, इम्पॉर्टेंस देते हैं। जबकि हम इंडियंस हैं, जब देश और अपने हित की बात आती है तो सबसे पहले हम किसका हित चाहते हैं, अपनी कंट्री का। तो दीज आर द मीन्स जिसके थ्रू कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या ऑब्टेन करते हैं, लेजिटिमेसी, ठीक है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मेजर मीन्स फॉर ए पॉलिटिकल सिस्टम टू ऑब्टेन लेजिटिमेसी। अब
कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है या इंडिविजुअल है वो लेजिटिमेसी को कैसे ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है, किस तरह से वो यदि कोई भी जहाँ लोग हैं जहाँ पे उससे अथॉरिटी है यदि उसके फेवर में नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए जिसके बिहाफ पे उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लीगली वैलिडिटी या कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल वो ऑब्टेन हो। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट विद द न्यू सर्कमस्टेंसेज, यानी कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है यदि वो न्यू सर्कमस्टेंसेज के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है तो वो लॉन्ग टर्म तक क्या करता है, अपनी पोस्ट पे रिमेन करता है। जैसे हम ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो एंशिएंट टाइम में क्या था, हमारे पास मोनार्की जो पॉलिटिकल सिस्टम थे यानी राजतंत्र हुआ करता था। पर जैसे ही जब डेमोक्रेसी आई तो मोस्ट ऑफ जो रूलर्स हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और उसके अकॉर्डिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। तो जब चेंज नहीं किया तो उन सब का क्या हुआ, उन सब का रूल डिक्लाइन हो गया और जो भी मोनार्की सिस्टम है उन्होंने समय के साथ टाइम के अकॉर्डिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो न्यू हमारे जो सर्कमस्टांसेस थे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो वो एक लंबे समय तक क्या रहे, अपने पोस्ट पे बने रहे। जैसे हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया में कम्युनिज्म था 1991 से पहले, और जब ये कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में लोग हुए यानी कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द कम्युनिज्म जब वहाँ पे ख़त्म हो गया तो जो रशिया है जिसको पहले USSR कहते थे 1991 में उसका क्या हो गया, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो नेक्स्ट है रिगार्ड फॉर ट्रेडिशन। यदि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम चाहता है कि उसके जो भी अथॉरिटी है उसको प्रोवाइड की जाए और उसे जो अथॉरिटी मिले उसमें लेजिटिमेसी हो, तो उस जहाँ पे वो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका ट्रेडिशन क्या है उसके रिगार्डिंग उसे काम करना चाहिए। यानी हमेशा उसकी पॉलिसी इस तरह से होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, वेलफेयर हो और वहाँ के ट्रेडिशन में ज़्यादा चेंजेस ना हो, क्योंकि जो लोग हैं वो कभी भी अपने ट्रेडिशन के अगेंस्ट में कोई भी काम नहीं करना पसंद करते हैं। द नेक्स्ट इज एंट्रेंस ऑफ न्यू ग्रुप्स इन पॉलिटिक्स। यदि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को लंबे समय तक अपने पोस्ट पे अपने अथॉरिटी को मेंटेन करके रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी नए ग्रुप्स पॉलिटिक्स में आ रहे हैं उसको क्या करें, वो उसको फॉलो करें, उसको रेस्पेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि यदि नए ग्रुप्स आ रहे हैं यदि उसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, और यदि सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि कुछ उनके साथ मिलकर उनका जो एग्जिस्टेंस है वो पॉलिटिकल सिस्टम में रिमेन्स रहे, बना रहे, ठीक है। तो जो भी नए ग्रुप्स आएंगे पॉलिटिक्स में उनको क्या करें, उनका रेस्पेक्ट करें, उनको सपोर्ट करें। द नेक्स्ट इज ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पॉलिटिकल सिस्टम। कई बार जो लोग होते हैं वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम से ज़्यादा क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, और जब वो पॉलिटिकल सिस्टम या अथॉरिटी लोगों के एक्सपेक्टेशन पे फुलफिल नहीं कर पाती है तो कॉन्सेंट ऑफ जो पीपल है वो क्या हो जाती है, उस पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट में हो जाती है। तो इसलिए किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को लंबे समय तक यदि लेजिटिमेसी को ऑब्टेन करके रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा काम अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल, लोगों के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही करने चाहिए। द नेक्स्ट इज पर्सन वर्च्यू। पर्सन वर्च्यू मीन्स क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, यानी जो भी पॉलिटिकल सिस्टम में लीडर है उस लीडर की जो पर्सनैलिटी है, जो वर्च्यू है, वो इस तरह से होनी चाहिए ताकि लंबे समय तक लोग उनकी क्वालिटीज़ पे बिलीव करें और ताकि लंबे समय तक जो लेजिटिमेसी है वो उस पॉलिटिकल सिस्टम में कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डिसीजन बेस्ड ऑन पब्लिक कॉन्सेंट, यानी जो भी डिसीजन लिए जाएं वो इस तरह से लिए जाएं ताकि उन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, कॉन्सेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, उसमें विल उसमें इंक्लूड हो, ठीक है। और इसके लिए टाइम टू टाइम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो लोग हैं उनको जो भी डिसीजन प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करना चाहिए। और ये अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो हमारे इंडिया है उसमें अडल्ट सफरेज दिया गया है। अडल्ट सफरेज मीन्स द पर्सन हु इज़ ऑफ 18 और अबव 18 उसको राइट टू वोट दिया गया है, और टाइम टू टाइम इलेक्शन करवा के हम लोगों के को डिसीजन की प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में जो लेजिटिमेसी है वो लॉन्ग टर्म तक क्या कर सके, रिमेन्स कर सके। द नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड आर्म सर्विसेज, यानी किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है और आर्म सर्विसेज हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए। और ये कोशिश की जानी चाहिए कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो आर्म सर्विसेज को क्या करके रखे, डोमिनेट करके रखे, ना कि आर्म फोर्सेज हैं वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को डोमिनेट करे। सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड आर्म्स सर्विसेज।
लेजिटिमेसी को लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करने के लिए जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें अपनी आर्म सर्विसेज को डोमिनेट करना चाहिए, ना कि आर्म सर्विसेज के अंडर डोमिनेंस में रहना चाहिए। तो दीज आर द मीन्स थ्रू विच ए पॉलिटिकल सिस्टम कैन ऑब्टेन द लेजिटिमेसी फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को लंबे समय तक लेजिटिमेसी को कंटिन्यू रखना है तो उसे ये जो मेजर रीजंस हैं, मीन्स हैं, उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज लेजिटिमेसी इज ए लिंक बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। ऐसा कहा जाता है कि जो लेजिटिमेसी है, लेजिटिमेसी कंसेंट ऑफ पीपल है, वो एक लिंक है बिटवीन द पावर एंड अथॉरिटी। तो कैसे, तो इसको हम देखते हैं। एनी रूल कैन कंट्रोल द आउटर फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी विथ पावर। यानी कोई भी रूल है, कोई भी शासन है, तो वो किसी भी इंडिविजुअल या सोसाइटी को बाहर से, यानी बाहर से तो क्या कर सकता है, पावर के थ्रू कंट्रोल कर सकता है। बट इट कैन नॉट रूल ओवर द हार्ट ऑफ पब्लिक इन एब्सेंस ऑफ लेजिटिमेसी। लेकिन यानी जैसे हम जबरदस्ती यदि किसी से कोई काम करवाया जाए तो हम वो आदमी बाहर से तो दिखेगा कि आपके फेवर में है, ठीक है, क्यों फेवर में है, क्योंकि वो डर से काम कर रहा है, पर बाय हार्ट यदि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे तो वो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है लेजिटिमेसी की। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेजिटिमेसी एंड पावर बोथ आर इंटर रिलेटेड। हैंस इट इज़ क्लियर दैट पावर, लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी आर इंटर रिलेटेड। तो पावर प्लस लेजिटिमेसी इज इक्वल टू अथॉरिटी, जो कि हमने कल वाली ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था। विदाउट पावर वी कैन नॉट इस्टेब्लिश पीस। यदि हमारे पास पावर नहीं है, ठीक है, तो हम क्या इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, पीस, डिसिप्लिन, जस्टिस एंड हैप्पीनेस। बट द रोल ऑफ पावर बिकम मोर इफेक्टिवनेस बट व्हेन इट वर्क्स इन द कॉम्बिनेशन विथ लेजिटिमेसी। यानी पावर से हम ये सब तो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, पर पावर के साथ यदि लेजिटिमेसी है वो भी इंक्लूड हो जाए तो यही काम हम कैसे करेंगे, इफेक्टिवनेस के साथ करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो इससे ये प्रूव होता है कि देयर इज़ ए लिंक बिटवीन द पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। यानी किसी भी रूल को यदि लंबे समय तक लॉन्ग टर्म के लिए रिमेंस रहना है अपने पोस्ट पे, अपने डेजिग्नेशन पे, तो उसके पास क्या होना चाहिए, लेजिटिमेसी। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेजिटिमेसी, ठीक है, और ये चैप्टर सेकंड का लास्ट टॉपिक था। और इसी के साथ जो चैप्टर सेकंड है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। और आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आए, और इसके नोट्स बना लें नोटबुक में और उनको बार बार में रिवाइज करें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तीनों टॉपिक्स, पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि इससे फिर भी यदि इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू वेरी मच।